हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक फॉर द अनदर वीडियो। सो आज जो हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सेकंड मेथड जो है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इन द लास्ट वीडियो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को किया था, जो आई होप कि सभी को क्लियर होगा। सो ये जो मेथड है सबसे ईजिएस्ट मेथड है, ठीक है। इसके भी कुछ स्टेप्स है, सो हम सम करेंगे, इसके साथ साथ ही आपको क्लियर होते जाएंगे। सो इन द फर्स्ट स्टेप में क्या बात की है कि जितने भी हमें रोज़ और कॉलम्स दिया है, इसमें से हमने सेलेक्ट करना है सबसे लोएस्ट, सबसे लीस्ट सेल को। सो मैंने ऑलरेडी कर दिया था, 1 सबसे लोएस्ट है, इसलिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, सप्लाई वो 40 हो रहा है, पर डिमांड कितनी है 80, पर जितनी सप्लाई हम उतने ही अलॉट करेंगे। सो सप्लाई को हमने कर दिया 40 और इनमें से माइनस करना आपको पता है, तो यहाँ आ जाएगा 40। इन द सेकेंड स्टेप में आपने ऐसे ही एलोकेट करते जाना है अकॉर्डिंग टू द सेल जो भी लीस्ट होगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। इन द सेकेंड स्टेप में हमने फिर एलोकेट करना है यूनिट जब तक हमारे सभी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल नहीं कर लेते। 1 के बाद देखो अभी सबसे लीस्ट कौन सा है, अगर हम बात करें तो ये है, देखो ये भी है, बट हम रो वाइज देखें तो सबसे पहले ये चीज़ आ रही है, तो हम इसको एलोकेट करेंगे। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, तो हम कितना एलोकेट करेंगे 50। तो यहाँ कितना बचा 50। क्लियर। तो ये भी रो कट है और ऑलरेडी ये रो कट है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, ये रो ऑलरेडी कट है, तो हम इसको एलोकेट कर भी नहीं सकते, तो हम इसको ही एलोकेट करेंगे। ठीक है, ये रो हो गई कट और ये वाली रो हो गई कट। क्लियर। अभी हमने इसमें फिर से देखना है कि सबसे लीस्ट नंबर पे क्या है, दैट इज़ 3 यहाँ पर 6, सॉरी ये तो कट है, मैं हल्का हल्का कर देती हूँ। उसके बाद अभी देखें तो यहाँ पर नहीं है, तो 4 आ रहा है, 4 यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 20 है, तो हम एलोकेट करेंगे 20 को, तो यहाँ बचेगा 30। 50 में से 20 को माइनस किया। उसके बाद देखें तो ये भी रो जो है हमारी कट है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ 5 आ रहा है ना, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, तो हम 30 को एलोकेट करेंगे, यहाँ कितना है 20 रह जाएगा। क्लियर। तो ये भी रो जो हमारी है कट हो चुकी है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, अगर हम 6 को करेंगे, यहाँ 40 है या 60 है, तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ 20 बचा, और एट द एंड यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तो 8 को हम 20 कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद आपको पता है जितनी भी आपने एलोकेट किए हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम में देखो इसको किया है, सेकंड कॉलम में 2 इंटू 50 है, थर्ड कॉलम में 8 इंटू 20 है, थर्ड कॉलम में 5 इंटू 30 है। क्लियर। प्लस इन द लास्ट कॉलम में 6 इंटू 40 एंड प्लस 1 इंटू 40। ये सभी को अभी आपने प्लस माइनस करना है। यहाँ आ जाएगा 80 प्लस 100 160 150, यहाँ आएगा आई थिंक 240 एंड दिस वन इज़ 40। द एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा इसका, कैलकुलेट करो। यहाँ आएगा 80 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 240 प्लस 40। सो हमारा आंसर है 770। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। एक सम और करते हैं, फिर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा सभी अच्छे से। सो यही जो है पॉइंट है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या कहा गया है कि आपने सेलेक्ट करना वो वाला सेल जो सबसे लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मतलब करता होगा। जैसे 1 है तो इसलिए हमने 1 को ही किया, रो में से कॉलम में से जो भी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में से सबसे लोएस्ट होगा आपने उसको ही उठाना है। इन द अनदर स्टेप आपने वैसे वैसे वो चीज़ें करती जानी है। सेकेंड स्टेप में एलोकेट करनी है अकॉर्डिंग टू द जितना वहाँ हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपकी वो चीज़ हो जाती है तो आपने क्या एलिमिनेट कर देना है जो भी रो और कॉलम होगा, दैट इज़ रो हमारी एलिमिनेट हो चुकी है। थर्ड नंबर पे आपने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी रिक्वायरमेंट दी गई है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताया कि आपने एलोकेट करना है सेल को। फोर्थ नंबर पे आपने स्टेप्स 1 2 3 फिर से रिपीट करने हैं। एट द एंड ऑफ दिस आपने सभी जितने सेल है उनके अकॉर्डिंग आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देना है। आफ्टर दैट अगर आपने सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया तो आपका जो सम है वहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा एट दैट। ओके, फिर आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, जितना सेल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जितना हमने एलोकेट किया है सभी को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर सभी को प्लस कर दो, और जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। क्लियर है। अभी हम एक और सम करते हैं जी। ये आपका सेकंड सम है। देखो इसमें अवेलेबिलिटी हमारी 14 26 36 है। क्लियर। और रिक्वायरमेंट हमारी 18 है, 28 है और 25 है, बट अवेलेबिलिटी हमारे पास 76 है, बट रिक्वायरमेंट 71 है। ये 71 है। ओके। सो एक ऐसा सम है यहाँ पर अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो इस सम में क्या होगा, हमें डमी लगानी पड़ेगी।
क्लियर। रिक्वायरमेंट हमारी कम है किस में से, अवेलेबिलिटी से, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या है, डमी लगानी है। मैं बताती हूँ कैसे लगाएंगे हम डमी। सो यहाँ पर x है, y है और z है। यहाँ पर हमें a b c है। यहाँ हमारे पास 11 है, ठीक है, 7 है, 11 है, 21 है, 17, 23, यहाँ 16 है, यहाँ 13 है, यहाँ पर 21 है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगेगी हमारी डमी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ 18 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 25 है। तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, 5 चाहिए। सो यहाँ आएगा 5, ठीक है। यहाँ पर हम डमी लगाएंगे 0 0। डमी लगाने के बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ 14 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 76 आएगा और यहाँ पर भी 76 आएगा। डमी लगाते हैं जब हमारे पास ज़्यादा तो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये चीज़ इक्वल ना आए तो हम डमी लगाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कि अगर रिक्वायरमेंट पे है तो रिक्वायरमेंट की साइड लगेगी डमी, अगर अवेलेबिलिटी में कम आ रहा है तो अवेलेबिलिटी की साइड डमी लगेगी। क्लियर। सो अभी हम करते हैं सम को। फिर से लीस्ट मेथड है तो लीस्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही हम ये सम करेंगे। सो पहले तो देखो सबसे कम क्या है, सबसे कम ऑब्वियसली 0 है। सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 36 है, तो हम क्या अलॉट करेंगे 5 को। क्लियर। इसमें से 36 में से हमारा 5 गया तो कितने बचे 31। सो इट मीन्स ये जो हमारी कॉलम है ये एलिमिनेट हो चुका है। इन द सेकेंड स्टेप में फिर हमने फिर देखना है, एलोकेट करना है। जो सबसे लीस्ट होगा दैट इज़ 7 है, तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 26 है, तो हम किसको एलोकेट करेंगे 18 को। 26 में से 18 गए तो कितने बचे 8, ठीक है। तो ये वाली रो भी हमारी एलिमिनेट हो चुकी है। इन द अनदर स्टेप फिर हमने देखना है, अब ये तो ये बची है, इसमें से 13 सबसे लीस्ट है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 25 है, तो 8 को हम एलोकेट करेंगे। 25 में से 8 गए तो कितने बचे 17। क्लियर। सो यहाँ इट मीन्स ये भी हमारी जो रो है ये हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अभी बची है ये और ये, ठीक है। इसमें से लिस्ट क्या है दैट इज़ 16, यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, तो हम किसको करेंगे 14 को करेंगे। 17 में से 14 गए तो कितने बचे 3, तो यहाँ आएगा 3, तो ये भी चीज़ एलिमिनेट हो गई है। अभी ये 2 बचे हैं, यहाँ पर 23 है, सॉरी यहाँ पर 23 है, यहाँ 21 है, तो 21 को लेंगे, यहाँ 31 है, यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया 3। क्लियर। 3 जाएगा, ये चीज़ हो गया एलिमिनेट, कॉलम एलिमिनेट होगी। 31 में से 3 गए तो कितने बचे 28, यहाँ भी 28 बचा, यहाँ भी 28 बचा भी यही है, तो 28 जो है एलोकेट कर देंगे हम। क्लियर। अब इसको ऐसे ही लिखना है, कॉलम वाइज लिख लो। 7 × 18 प्लस 23 × 28 प्लस 16 × 14 प्लस 13 × 8 प्लस 21 × 3 प्लस 0 × 5। इन सभी को आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 17 × 8 करते हैं, 7 × 8 करते हैं तो ये आता है 126। अगर 23 को अगर हम करते हैं 28 के साथ, 23 × 28 तो वो आता है 644। 16 × 2 2 4, 13 × 8 104, 21 × 3 63, और ये तो 0 ही आएगा, और इसका टोटल कितना आएगा 1161 इज़ योर आंसर। 1161 ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। ये था आपका लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। ये मेथड सबसे ईजीएस्ट मेथड है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो ये थे आपके लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के 2 सम। सो आई होप कि आपको समझ आ चुके होंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।